क्या आपको पता है दुनिया के अंदर 99% लोग अनसक्सेसफुल क्यों हैं या फिर उस कैटेगरी के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक्शन लेने से कतराते हैं। अब वो एक्शन लेने से कतराते इसलिए है क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। अब फेल ना होने के चक्कर में वो एक्शन नहीं लेते और वो फेल हो जाते हैं। वो अपने दिमाग के अंदर मानते ही नहीं कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो क्या आप ग्रेट बनना चाहते हो? ऊपर पोल के अंदर मुझे आंसर दो। ज्यादातर लोगों ने आंसर यही दिया होगा, हाँ मैं ग्रेट बनना चाहता हूं। पर ग्रेट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। हम अपनी सीरीज के आखिरी मुकाम पे आ चुके हैं, आखिरी पार्ट है हमारा। 9 पार्ट्स खत्म हो चुके हैं, पर मैं बिलीव करता हूं बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होने वाले हैं, मतलब मैं कहूंगा 70% तक ऐसे लोग होने वाले हैं। हो सकता है उससे भी ज्यादा परसेंट लोग ऐसे हो जो कि बस वीडियोस देखते हैं, एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एजुकेशनल वीडियोस मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, पर ज्यादातर आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हो, अपना पूरा टाइम उसके ऊपर लगाते हो, सोचते हो हम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्लानिंग के ऊपर ही लगे रह जाते हो, एग्जीक्यूशन नहीं करते हो। तो अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, चाहे आप कितनी भी एजुकेशनल वीडियोस देख लो, कितना कुछ भी कर लो। हम इस सीरीज के अंदर बहुत आगे तक आ गए। मैंने आपको बता दिया सामने वाले के थॉट को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे सामने वाले को इंपैक्ट डाल सकती है, सब कुछ हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया। पर क्या आप जेन्युइनली जाके सामने वाले से बात करके आए हो कि जो मैंने टेक्निक्स के बारे में बताया, आपको इंटोनेशन के बारे में बताया, क्या किसी ने इंटोनेशन के ऊपर काम किया? सेल नहीं कर सकते, अभी आप स्टूडेंट हो मान के चलते हैं, क्या आपने इंटोनेशन के अंदर अपने एग्जाम देने के टाइम पे किया, या अपने दोस्तों से बात करते हुए किया, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया, या फिर अपनी बीवी के साथ किया, या फिर अपने मम्मी पापा के साथ किया, या फिर पापा से कोई गिफ्ट चाहिए, किसी से कोई गिफ्ट चाहिए, क्या मैंने इंटोनेशन का यूज किया? या फिर मैंने जो बॉडी लैंग्वेज टेक्निक बताई थी, या फिर मैंने आपको साइकोलॉजिकल तरीके से बताया था सामने वाले को मैनिपुलेट कैसे करना है, क्या हमने उसके ऊपर एक्शन लिया? फिर उसके बाद मत बोलना कि ये यार मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन अभी से ही। पिछले कुछ पार्ट्स में भी मैंने आपको बताया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में। मैंने वर्ड यूज नहीं किया, पर मैं टर्म यूज कर रहा हूं अभी, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमने सामने वाले के दिमाग के अंदर अपनी इमेज को घुमा दिया। और आज हम क्लोजिंग के अंदर आ गए हैं, फाइनल चैप्टर के ऊपर आ गए हैं। अगर हमने सामने वाले को प्रोडक्ट बेच दिया, तब हमको क्या क्या करना चाहिए और हमको उसको कस्टमर फॉर लाइफ किस तरीके से बनाना है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हमको उसका इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या लाइक्स है, क्या नहीं है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या बर्थडे आता है, कब एनिवर्सरी आती है, सारा का सारा डेटा होना चाहिए। अगर आप मॉडर्न सेल्स वाले बंदे देखोगे, आप सेल्स वाले सॉफ्टवेयर देखोगे, CRMs देखोगे, वहां पे आपसे सारे डिटेल ले ली जाती है। अगर आप कहीं पे ज्वेलरी लेने के लिए जाते हो, या आपकी मम्मी की कभी ज्वेलरी ली होगी, तो जैसी एनिवर्सरी आने वाली होती है तो आपके पापा के नंबर पे या फिर मम्मी के नंबर पे या फिर किसी के भी नंबर पे, जो भी वहां पे नंबर भरा होता है, उसमें मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि गोल्ड के ऊपर ये ऑफर निकला है, इसके ऊपर ये ऑफर निकला है, और एनिवर्सरी वाले दिन आपको विश करते हैं। अब वो आपको विश करते हैं तो आपको साइकोलॉजिकली लगता है यार कितने अच्छे लोग हैं। अगर आपको कुछ लेना होगा उस दिन, या फिर हो सकता है आपके थॉट के अंदर अचानक आ जाए चलो यार ले ही लेते हैं, इसको गिफ्ट दे देते हैं, तो आप प्रोडक्ट को ले लेते हो। अगली चीज क्या होता है, अगर हमने मान लो मैंने किसी को अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बेची, अब मान के चलो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो लोग क्या करते हैं, काट देते हैं फोन, नंबर ब्लॉक पे डाल देते हैं, बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब उससे नुकसान क्या होने वाला है? हो सकता है आपने उसको एक बार सर्विस दे दी या फिर एक बार प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद उसको आप आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पा रहे हो। अगर आप उसको आफ्टर सेल सर्विस नहीं दोगे, वो आपसे तो प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, अगर उसकी बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा और बाकी लोगों को भी बताएगा कि ये वाली कंपनी का प्रोडक्ट मत लेना या फिर इसका सर्विस मत लेना। तो अगर गलती होती है आपसे सेल्स के अंदर, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मैं भी कर रहा हूं, कभी हो सकता है मैंने कुछ किया, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन जो हमने डिसाइड किया था पहले, वो चीज नहीं आ पाई, हो सकता है। पर आपको उसको बताना पड़ेगा कि यार हमसे गलती हुई है, ये है, हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप बताओ। आप इस जो भी हमारा काम हुआ है इसके अंदर आप मेरी कमीशन काट लो, आप मुझे कमीशन मत दो, मुझे कमीशन नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए। पर मैंने इंडिया के अंदर या फिर बहुत सारी जगहों के अंदर ऐसा देखा है कि भाई इग्नोर करने लग जाते हैं, नंबर ब्लॉक पे डाल देते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। एक बार आपको सर्विस भेज दी तो गायब, गुल, गेम ओवर। और अगर हमने सामने वाले का डेटाबेस सारा का सारा ले लिया है, और अगर हम सामने वाले को गिफ्ट दे रहे हैं,
बहुत सारी कंपनियां होती है, अगर आपने कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट लिया हो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट लिया हो, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर दिस इज बूस्टिंग, मतलब अपने आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट लिया हो तो कंपनी आपको गिफ्ट्स भेजती है। अब गिफ्ट क्या भेजे कंपनी आपको, मान के चलो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, ऑफिस के अंदर, वीडियोस के अंदर और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, उसके अंदर मैं बिजी लगा रहता हूँ। तो भाई 3 स्टार्टअप्स चल रही है, ऐसे तो हैंडल नहीं करी जाती ना, तो मैं उसके अंदर बिजी हूँ। अब मेरे क्लाइंट को, जिससे मैंने सर्विस ली, कोई भी सर्विस ली, उसको उसके बारे में पता है, पर वो मुझे घूमने की कोई ट्रिप दे रहा है या फिर वो मुझे कोई पार्टी के अंदर इनवाइट कर रहा है सैटरडे या संडे, उसको पता है सैटरडे संडे को मैं क्लास लेता हूं और उसने फिर भी दिया, तो मैं कहूंगा अरे यार क्या दे रहा है यार, पागल आदमी है, बेकार गिफ्ट मेरे लिए। पर अगर मेरे को जेन्युइनली किसी चीज की जरूरत थी, मान के चलो मैंने अभी नया नया कोई कैमरा लिया और मुझे उसके लेंस के बारे में सोच रहा हूं मैं, कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब कंपनी ने मुझे वही लेंस गिफ्ट दे दिया, या फिर उनको पता लग गया मेरा कैमरा कौन सा है, उस कैमरे के साथ में उन्होंने कुछ कुछ एसेसरीज भेज दी। अब उनको पता है मेरे को रोज वीडियोस बनानी है, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दे दिया, अब मैं खुश हो जाऊंगा, मैं कहूंगा वाह भाई वाह। मेरे को याद है टेक्निकल गुरुजी के साथ एक वीडियो थी, उन्होंने, एक टेक यूट्यूबर है अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने क्या किया, रोड वालों ने, रोड एक माइक की कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है, उन्होंने टेक्निकल गुरुजी को वो चीज दे दी। अब क्या हुआ, उन्होंने उसके ऊपर वीडियो बना दी। अब वो स्पॉन्सर्ड वीडियो थी नहीं थी मुझे नहीं पता, पर उससे वो जेन्युइन भी हो सकती है, क्योंकि जेन्युइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब कंपनी ने क्या किया, उनको पता था इनको माइक्स की जरूरत है, इन सारी चीजों की जरूरत है, अब उन्होंने उसको गिफ्ट दे दिया। अब वो भाई नीचे दब गए ना, अब वो वीडियो बना के सबको बता रहे कि देखो मेरे को क्या क्या चीजें मिली है। तो अगर आपको गिफ्ट देने का मन है तो आप दो, और अगर आप कोई सामने वाला आपसे सर्विस मांग रहा है जो कि आप ऑफर नहीं कर सकते, या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो कॉम्पिटिटर के पास भेज दो, उसको कहो आप वहां जाओ, वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी टीम के चैट्स वैट्स मेल वेल को सबको मॉनिटर करता रहता हूं, तो कोई बंदा था, मेरे को नाम याद नहीं है, तो उन्होंने हमारी टीम को बहुत परेशान कर रखा था कि पूछो 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 पूछो। तो उनको चाहिए थी प्लेसमेंट हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से, पर मैंने हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा हुआ है, मैं प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करूंगा। मेरे लिए प्लेसमेंट प्रोवाइड करना बहुत छोटी बात है। बहुत कंपनियों के अंदर बहुत लोगों को जानता हूं, एक बार फोन मिलाऊंगा कि भाई कोई रिक्वायरमेंट है तो करवा दो। मेरे पास मेल भी आते हैं, आप में से जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी कंपनियां हैं, मेरे पास मेल आते हैं कि आपको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मैं बच्चों में शेयर कर देता हूं वो डेटा, पर मैं लोगों को लेबर नहीं बनाना चाहता, लोगों को अपने इंस्टीट्यूट में इसलिए नहीं बुलाना चाहता कि वो इसलिए आए क्योंकि नौकरी मिल जाएगी। अगर आपने देखा हो, मेरी सारी वीडियोस फॉलो करते होगे, मैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता हूं। मेरा मानना है बंदे को एंटरप्रेन्योर बनना है। 27 साल की उम्र के अंदर 3 स्टार्टअप्स रन कर रहा हूं, प्रॉफिटेबल हूं, 28 साल का हो जाऊंगा अगले साल। ठीक है भाई, मैं खुश हूं अपनी लाइफ से, तो मैं भी चाहता हूं सबके साथ खुश हो रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। पर नहीं भाई, हमको नौकरी करनी है, हमको वही भेड़ चाल रैट रेस के अंदर फंसना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूं। और प्लस मैं क्या करता हूं, मैं माइंड वॉश करता हूं। आपको बताया मैंने कि मैं बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर घुस जाता हूं लोगों के, और जो मेरे को अपना थॉट पोर्ट्रे करना होता है, जो थॉट डालना होता है, वो मैं डाल देता हूं। अगर कोई मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, मैं उसके दिमाग के अंदर ये पोजीशन कर देता हूं कि नौकरी इज बेकार, आपको बिजनेस करना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर शायद आपके पास फाइनेंशियली पैसे नहीं है तो आप मत करो, पर जब बाद में आप कमाओगे तो आपको करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, आपको बिजनेस ऐसा करना चाहिए। हमारा कोर्स का पूरा मॉड्यूल इसी के ऊपर, आपको एक स्टार्टअप आइडिया लेके आना है या फिर आपको अपना करंट बिजनेस लेके आना है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नाम क्या रखा है, क्योंकि इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग वाली चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, और मार्केटिंग सस्ते के अंदर करनी है और आज के टाइम पे करनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज बेस्ट। सबके सब टीवी में एड्स नहीं लगा सकते, होर्डिंग लगा सकते, इसलिए वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। इसके अंदर सब कुछ पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ। अगर आप सेल्स वाला कोर्स फॉलो कर रहे हैं, आपको पता लग गया होगा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करी है हमने, सारी चीजों के बारे में बात करी है। तो वही चीज हम वहां पे भी बात करते हैं। एडिशनल हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी बात करते हैं, बाकी चीजों के भी बारे में बात करते हैं। तो ये मेरी साइकोलॉजी है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई नौकरी वाला है तो मैं नहीं रखता। तो मैंने अपनी टीम को भी ये चीज क्लियर कर रखी है, अगर कोई आपको स्पेसिफिकली लगे ये नौकरी 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 नौकरी, तो उनको कहीं और रिकमेंड कर दो। तो मेरी टीम ने रिकमेंड कर दिया, क्योंकि मैंने क्या रखा था, उन्होंने मेरे कॉम्पिटिटर में रिकमेंड कर दिया, क्योंकि उनका है कहना कि हम 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस मतलब हेल्प, प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करने में हेल्प, प्लेसमेंट गारंटी नहीं, असिस्टेंस। अब लोगों को समझ में नहीं आता, लोग करते रहते हैं, पर मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मैं फालतू अपना प्रमोशन कर रहा हूं, पर नहीं करना चाहिए। पर मैं फिर भी बता रहा हूं, अगर आप में से कोई भी कभी भी किसी का जान पहचान वाला भी आना चाहता है, अगर जॉब के लिए आ रहे हो,
नौकरी दिलाऊंगा, मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, तो हाथ जोड़ता हूं मत आना। स्किल डेवलपमेंट करनी है, सीखना है, लाइफ को इंप्रूव करना है, 3 महीने के अंदर लाइफ बदल देनी है तो आना, तब ठीक है। और एक कंडीशन हो रहा है, मुझे झेल पाओ। ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो 20 मिनट की वीडियो के अंदर पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा 20 मिनट में मैं क्या क्या करा देता हूं, क्या क्या पढ़ा देता हूं। तो सोचो मैं 8 घंटे के अंदर क्या क्या पढ़ाता हूँ। तो अगर आप 8 घंटे मेरे को इस लेवल पे, इंटेलेक्ट लेवल पे झेल सकते हो तभी आना, वरना जरूरत नहीं है। प्रमोशन बहुत सारा हो गया, अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। एक लाइन और बोलूंगा प्रमोशन के लिए, उसके आगे मैं इसको रिलेट करूंगा मैंने क्यों बोली। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत सारा, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो कि मेरे को पापा से पैसा ना मांगना पड़े, आप अपने बच्चों को वही खुशियां देना चाहते हो जो कि आपने सोची थी, आप चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, अपने दोस्तों में सबसे अमीर हो जाऊं, मैं अपनी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। और सक्सेस का मतलब फाइनेंशियल नहीं होता, सक्सेस का मतलब दिल से होता है। दिल से फील आना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं। अगर आप ऐसा कुछ फील करना चाहते हो तभी मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। अब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, पूरी की पूरी मैंने सेल्स पिच मारी है। अब ये सेल्स पिच किस तरीके से है, क्योंकि मैंने कोर्स के अंदर ये चीज कवर नहीं करी। अब 2 चीज है, पेन एंड प्लेजर। पूरी दुनिया के अंदर, दिमाग के अंदर हमेशा हर एक बंदे के कोई ना कोई पेन है और वो प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। तो हमको उस पेन को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्लेजर की तरफ लेके जाना है अपने प्रोडक्ट के अंदर। जो भी हम सेल्स पिच बोल रहे हैं, उस सेल्स पिच के अंदर हम उसको पेन का बारे में बताएंगे, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अपना प्रोडक्ट भेज देना कि ये चीज आपकी इस चीज को सॉल्व कर सकती है। प्लस आपने कुछ एड्स देखी होगी जो नेगेटिव एड्स होती है कि इंश्योरेंस के ऊपर, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को ऐसा कुछ होगा। ये पेन है, ये आपके दिमाग के अंदर एक पेन को ट्रिगर किया गया कि जब आपकी कल को कुछ हो जाएगा तो आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको करना चाहिए। दिस इज पेन टू प्लेजर। तो सेल्स पिच का सबसे अच्छा तरीका है ये पेन टू प्लेजर स्ट्रेटजी। आपने हद मार के देखोगे, अब मैंने आपको बोल दिया ना, टीवी एड्स देखोगे, यूट्यूब पे कोई प्रमोशनल ऐड देखोगे, आप कहीं पे बिलबोर्ड्स देखोगे, होर्डिंग देखोगे, बड़ी बड़ी मार्केटिंग फर्म्स की स्ट्रेटजीज देखोगे, वहां पे आपको समझ में आएगा कि पेन टू प्लेजर वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अब जो लोग पेन टू प्लेजर जा रहे हैं ना, उनको हमको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और अगर वो बंदा मोटिवेट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, उसकी लाइफ के अंदर गोल्स नहीं है, उसकी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स नहीं है, वो दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं बनना चाहता, वो ज्यादा पैसे कमाना नहीं चाहता, या फिर उसके पास अभी से पैसे है। ये भी तो केस हो सकता है ना। अब मैं कह रहा हूं मेरा कोर्स ज्वाइन करो, बहुत सारे पैसे कमा लोगे, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। अब हो सकता है उसको डिजिटल मार्केटिंग पहले से ही आती हो, वो क्यों ज्वाइन करेगा, एक रीजन ये है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो उसको करना ही नहीं, कुछ उसको ग्रो ही नहीं करना अपने आप को, ये भी तो चांसेस हो सकते हैं। अब अगर मोटिवेशन की बात आई है तो बात कर लेते हैं। मोटिवेशन बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। शायद आपने बहुत बार सुना हो, इंट्रिंसिक जो कि अंदर से आएगी, एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर से आएगी। मेरी आपने वीडियोस देखी, मैंने पूरी एक सीरीज बना रखी है मोटिवेशन के ऊपर, यहां कहीं चेक कर लेना, ऊपर आई बटन के ऊपर चेक कर लेना। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख के मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर किसी और की वीडियो देख के। तो अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो ये टेम्परेरी मोटिवेशन है, ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाला। अब मेरी आपने एक वीडियो देखी, मैंने आपको बोल दिया ये शायद आप 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, शायद 2 दिन तक, 1 हफ्ते तक मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद वो भूल जाओगे। फिर आपको दूसरी मोटिवेटेड वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आप करते रहोगे, तब जाके करते रहोगे। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक तरह का जहर है, एक बार नशा ले लिया उसके बाद हमको लेते रहना होगा। पर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो अंदर से आता है, अंदर से, पेट से आता है। तो हमको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत कम है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है। और आज के टाइम पे वो चीज कम हो जा रही है, लोगों के अंदर से मोटिवेशन नहीं आता पैसा कमाने का। अब मैं बोल रहा हूं आपको पैसा कमाना चाहिए, आप कमा रहे हो, आपको कोई यूट्यूबर बोल रहा है या फिर कोई और बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करो, वो करो, आप पैसा कमा लोगे, सारे बंदे इसी चीज के ऊपर पड़े हुए हैं। और अगर कोई अंदर से सोचे कि मुझे कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ज्यादातर हम अपना दिन का टाइम बर्बाद करते हैं बाकी चीजों के अंदर। क्या हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, क्या हम कोई नई नई चीजें सीख रहे हैं, क्या पिछले 1 साल के अंदर आपने कितने स्किल्स को डेवलप किया, नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताना। हो सकता है 1-2 कमेंटें भी ना आए, क्योंकि लोगों को पता होगा कि मैं क्या बोलूं। अगर आपके 0 भी है ना तो 0 लिखो एक बार, मुझे देखना है कि कितने लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर कितने स्किल डेवलप किया, और जितने किया सबके नाम भी लिखना कि मैंने ये स्किल डेवलप किया है। आगे लिख देना कहां से डेवलप किया, ताकि मुझे भी आइडिया मिल जाए कि कहां से किया है। इससे मेरे को क्या होता है, इससे मेरे को आइडिया मिलता रहता है। जब मैं कोई नेक्स्ट सीरीज शुरू करता हूं तो मुझे आइडिया मिल जाता है कि हमारी देश इस साइड जा रहा है, हमारा ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। क्योंकि मेरा आइडिया है यार करोड़पति करोड़पति बनने चाहिए हमारे देश के अंदर। मैं भी करोड़पति, मेरा दोस्त भी करोड़पति, सबके सब करोड़पति, सब अमीर, सब ऐश कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है।
तो मैं तो अगर आपने कभी भी देखा हो, मैं सब कुछ दे देता हूँ। अब मुझसे पूछो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अब मुझसे पूछो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सब बता रहता हूँ। तो अब आप अपने आप को कह सकते हैं कि भाई मैं मास्टर ऑफ परसुएशन वाला बंदा हूँ, वॉरेन बफेट टाइप्स। वॉरेन बफेट तो थोड़े ऊंचे लेवल के हो गए, पर आप अपने आप को कह सकते हो अगर आपने काम किया होगा तो। वॉरेन बफेट के बारे में नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भाई वो इस लेवल के बंदे हैं जो कि बड़े बड़े लोगों से फ्री में काम करवाते हैं, बड़े बड़े लोगों से फ्री में काम करते हैं उनके लिए, सिर्फ उनके साथ रहने के लिए। तो ये भी तो एक स्किल है ना। और एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा, ये पूरी सीरीज एंड हो गई है तो एक अच्छे नोट के ऊपर खत्म करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो कि आपके ड्रीम को किल करते हैं, जो कि कहते हैं भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये चीज नहीं कर सकता, तू वो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या होता है, ये चीज ना हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पे इंपैक्ट करने लग जाती है, और क्या होता है, एक स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मेरे को मान के चलो मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई तू लपास इंस्टीट्यूट क्यों चला रहा है, नहीं चलेगा। मान के चलो मैंने प्लान किया कि मेरे को इंस्टीट्यूट शुरू करना है, तो मैंने अपने 10 दोस्तों को बताया कि भाई मेरे को शुरू करना है। एक ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि भाई मत कर यार, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरे ने भी डाल दिया। अब क्या होगा, उन दोनों के थॉट मेरे दिमाग में आएंगे। जितनी नेगेटिव कमेंट्स होती है ना, उसके ऊपर ज्यादा दिल रख होता है। पॉजिटिव कई 1000 कमेंट ही भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बंदे ने गाली दे दी ना, लगता है यार इसने गाली क्यों दे दी साली। वही वाला सीन है। अगर हमारे पास 10 दोस्त है ना, उसमें से 2 बंदे भी अगर हमको नेगेटिव बोल देंगे ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव चलने लग जाएगा। और जो मैंने आपको बताया ना, हम स्टेप इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमको फेलियर का डर होता है। यही लोग हमारे फेलियर के डर को बढ़ाते हैं। तो अभी से स्टेप लेना शुरू कर दो और इन लोगों से दूर रहो। मेरा पर्सनली मानना है ऐसे लोगों से। इसलिए कहते हैं हमारे दोस्त के अंदर कि अगर कोई नया काम करने के लिए जाना ना, ज्यादा लोगों को मत बताओ। ज्यादा लोगों को इसलिए नहीं बताते वो लोग क्योंकि वो दिमाग में नेगेटिव थॉट लेके आएंगे, पर लोगों को लगता है नजर लग जाएगी। नजर नहीं लगती, वो बात ये होती है उनका नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग के अंदर ना आ जाए और इस चक्कर में हमारा एक्शन प्रोसेस खराब ना हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। शेयर कर देना, सेल्स वाले बंदे हो। अब तो उम्मीद करता हूं कि आप सब आगे मेरा प्रचार कर सकते हो, सारी सीरीज का, बाकी सीरीज का, बाकी वीडियोस का। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। पूरी सीरीज की सीरीज बताओ कैसी लगी, आगे किसके ऊपर बना है वो भी बता देना। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।